Hello student, welcome in our class 5th subject GK। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 12 के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 12 है आपका जर्नी, यानी कि इसमें पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो नॉलेज है वो किससे रिलेटेड होगा, जर्नी से, यात्रा से। आइए देखते हैं जर्नी करते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। जनरली पीपल लव टू ट्रेवल, आमतौर पे हम सब ट्रेवल करना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ योर एज, आपके उम्र के लोग, लाइक टू गो ड्यूरिंग फैमिली वेकेशन ऑन हिल स्टेशन बाय ट्रेन। आप बेसिकली कहाँ जाना पसंद करते हैं? फैमिली वेकेशन पे परिवार के साथ हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं। किससे? बाय ट्रेन, ट्रेन के थ्रू। ठीक है। दे लव टू सिट बाय विंडो एंड काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टर्न्स दैट दे पास थ्रू। जब आप लोग ट्रेन से जाते हैं तो क्या करते हैं? खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि विंडो के पास बैठना पसंद करते हैं जनरली बच्चे। और काउंट करते हैं, हम खिड़की से बाहर झांक के क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोल, जो बिजली के खंभे होते हैं उनको गिनते हैं, जो टर्न्स होते हैं उनको गिनते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये सब इंजॉयमेंट है कि हम खिड़की पास बैठे हुए हैं और तेजी में ट्रेन बस चुक 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 चली जा रही है। और हम क्या करते हैं, मतलब झगड़े हो जाते हैं भाई बहनों में, नहीं मैं बैठूंगा खिड़की पे, मैं बैठूंगा, है ना। तो जनरली जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनमें ये हैबिट्स होती है। दे लव दे ऑल्सो लव टू मीट एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। और साथ ही साथ वो नए नए लोगों से मिलना, नए नए फ्रेंड्स बनाना भी पसंद करते हैं। किसकी बात कर रहा है? बच्चों की बात कर रहा है, आप जैसे बच्चे। ठीक है। नाउ डेज देखिए, द कॉस्ट ऑफ एयर टिकट इज मच लेस एंड मेनी मोर पीपल आर ऑल्सो फ्लाइंग बाय द एरोप्लेन। देखिए आज के ज़माने में क्या हो गया है, जो हमारा एरोप्लेन है जिसे आप छत पे दौड़ के आवाज़ सुनने में जाते हैं, तेजी में देखने, इनके जो टिकट्स हो गए हैं, जो चार्ज करती है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, ये क्या है, लेस हो गए, पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गए हैं। तो बेसिकली ट्रेन के साथ साथ अब लोग प्लेन में भी सफ़र करना शुरू कर दिए हैं। जैसे पहले प्लेन में जाना बहुत बड़ी बात होती थी, अरे बाप रे प्लेन से आया, प्लेन से जा रहा है ना। लेकिन आजकल टिकट थोड़े उसके रिड्यूस कर दिए गए हैं, रिड्यूस समय के साथ। तो प्लेन से भी हम घूमने जाया करते हैं या जा सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑन अ जर्नी बाय ट्रेन और प्लेन यू नीड टू चेक। अब ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? ये चैप्टर आपका रिलेटेड है जर्नी से। हमारा पर्पस क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? पर्पस हमारा है कि जब हम ट्रेन से या प्लेन से ट्रेवल करेंगे या ट्रेवल करने जाने वाले हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले, मतलब कहीं भी ट्रेवल करने से पहले, हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। वो ही बातें जिस पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आइए देखते हैं क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। Before starting on a journey by train or plane, you need to check। स्टार्ट करने से पहले क्या? स्टार्ट करने से पहले अपनी फुटफुटिया नहीं, जर्नी ऑफ बाय ट्रेन मतलब ट्रेन में, ट्रेन से कहीं जाने से पहले या प्लेन से कहीं जाने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए सारी तैयारी, कि हमें जो जो जरूरत की चीजें हैं वो हमारे पास है कि नहीं, हमने सब कुछ रख लिया है कि नहीं। क्या क्या? जैसे कि आर यू बैग पैक एंड रेडी, क्या आपका बैग पैक है और तैयार है, मतलब जो सामान आपको ले जाना है वो आपने बैग में रख लिया है, अच्छे से तैयार कर लिया है सारी चीजें। दूसरी बात, डू यू हैव योर टिकट, क्या आपने टिकट ले लिया है? अगर ट्रेन से जाना है तो उसका टिकट, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बेस पे भी टिकट मिलते हैं, यानी जब हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो हमें फिजिकल टिकट की जरूरत नहीं होती है, मोबाइल में भी टिकट रहता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमें टिकट जरूर देख लेना चाहिए, वरना टीटी क्या करेगा, उठा के बाहर फेंक देगा और चार्ज भी लगा देगा, जेल में भी डाल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, समझे। डरो, हाँ, नहीं बेटा डरिए नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको कोई भी काम करने से पहले रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, अनरिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई वर्क नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें पहले से ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए किसी काम को स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑन द टिकट। ये भी ध्यान रखो कि हमारी ट्रेन 5 बजे है, 10 बजे है, 12 बजे है, कितने बजे, हमें ट्रेन में पहुंच टाइम से आधे घंटे पहले अप्रोक्स वहां पे पहुंच जाना चाहिए स्टेशन पे। ठीक है। तो द टाइम ऑफ डिपार्चर, छूटने का समय हमें ध्यान रखना चाहिए, टिकट पे मेंशन रहता है, देखना चाहिए कितने बजे
ट्रेन है, या अगर आपने रिजर्वेशन कराया है तो टाइमिंग पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। समटाइम्स कभी कभी द ट्रेन और प्लेन कुड बी लेट, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है, जनरली ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, जनरली ऐसा होता है ट्रेन लेट हो जाती है, पर बेसिकली ऐसा भी होता है कि ट्रेन ऑन टाइम रहती है, तो ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि ट्रेन लेट हो जाएगी। देयर आर फोन नंबर विच यू कैन कॉल अप टू फाइंड आउट द करेक्ट टाइम द ट्रेन और प्लेन विल लीव। हमारे पास फोन नंबर होना चाहिए स्टेशन का, इंक्वायरी का, जिससे हम इंक्वायरी कर सके कि ट्रेन या प्लेन कितनी लेट है, ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। पता चला शाम को 4 बजे ट्रेन थी, हम 3:30 बजे पहुंच गए, वहां पहुंचे तो पता चला ट्रेन तो रात में 8 बजे है, 4 घंटे लेट है, ठंडी का समय है, कोहरा बहुत ज्यादा है, ट्रेन बहुत धीमे चल रही है, तो लाइन क्लियर ना होने की वजह से 4 घंटे लेट। अब हम स्टेशन से पे क्या घर आएंगे? मान लीजिए बहुत दूर है स्टेशन, बगल में है तो ठीक है, पहुंच गए उछल के वापस, राइट। लेकिन अगर दूर है तो फिर मतलब एक तरह से समझिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमें हमारे पास इंक्वायरी का नंबर होना चाहिए, जिससे हम करेक्ट टाइम को क्या करते रहे, इन्वेस्टिगेट करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट, always ensure that you live well in advance so that you can reach the station at least 1 hour, sorry, half hour before the train departure। क्योंकि टाइम का विशेष ध्यान रखना है, तो मैंने आपको बताया कि हमें एटलीस्ट आधे घंटे पहले डिपार्चर टाइम यानी छोड़ने वाले समय, जो ट्रेन छूटने वाली है, जितने समय डिपार्चर हो रहा है उससे छूटने के समय से पहले पहुंच जाना चाहिए। कितना पहले? आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे पहले हम वहां पहुंच जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो हड़बड़ी हो जाती है ना वो नहीं होगी, टाइम से हम टाइमली पहुंच जाएंगे। इन इंडिया, भारत में, यू नीड टू रीच द एयरपोर्ट एटलीस्ट 1 hour बिफोर द फ्लाइट टेक ऑफ। इंडिया में ये रूल है कि आपको पहुंचना है 1 घंटे पहले, मतलब ऐसा रूल कुछ वैसा बेसिकली रूल नहीं है, यू नीड टू रीच, आपको पहुंच जाना चाहिए, मस्ट बी रीच। कहाँ? 1 घंटे कम से कम पहले आप कहाँ पहुंच जाए? टेक ऑफ करने से पहले, यानी कि जब फ्लाइट ऊपर उड़ने वाली है, टेक ऑफ करने वाली है, उससे 1 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाए। अब पता चला आपको ट्रेन से जाना है, आप एयरपोर्ट पहुंच जाए, नहीं बेटा, जब प्लेन से जाना होगा तो एयरपोर्ट जाइएगा और ट्रेन से जाना होगा तो स्टेशन जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन अ ट्रेन। अब देखिए, ये तो बात हुई ट्रेन में जाने से पहले की बात है कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है ट्रेन डिपार्चर होने से पहले। अब जब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, जब आप रन कर रहे हैं, जब आप जर्नी कर रहे हैं, उस समय ट्रेन के अंदर हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, रन अप एंड डाउन द कॉरिडोर। डू नॉट, देखिए ऊपर बड़ा बड़ा मैंने लिखा है डू नॉट, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। ट्रेन के अंदर ये सब काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? रन अप एंड डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में दौड़ भाग उछल कूद ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट, कीप क्लाइंबिंग अप द टू द टॉप, ब्रेथ एंड डाउन, क्लाइंबिंग कूद फान जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब काम कहाँ नहीं करना है? टॉप बर्थ पे, जो बैठने की जो सीटें होती है ना, 3 रो में सीट लगी रहती है, सबसे ऊपर, बीच में, मिडिल में, नीचे, है ना। तो टॉप बर्थ पे या नीचे, ऊपर से नीचे हम लोग शैतानी करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, आप लोग शैतानी करते हैं कि नीचे की सीट मिली है तो ऊपर चढ़ गए, ऊपर नीचे ये सब कर रहे, इससे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, ये सब काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टिक योर आर्म्स आउट ऑफ द विंडो, अपने आर्म्स को, अपने बाजुओं को, अपने हाथ को विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए। उसका रीजन देखिए, सबसे बड़ा रीजन क्या है? ट्रेन जो होती है बहुत स्पीड में चलती है, आपको पता है, स्पीड में ट्रेन चलती रहती है, ठीक है। अब पिलर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक पिलर आते हैं, टंग्स आते हैं, पता चला आपका हाथ बाहर है और लड़ गया, तो वो इतनी स्पीड में रहती है ट्रेन कि आप कुछ सोचने समझने की कंडीशन में वहां पे नहीं रहेंगे। आप क्या, हम क्या, कोई भी इंसान सोचने समझने की कंडीशन में नहीं रहेगा। और किसी भी फोर्स से कोई चीज टकराती है तो आपको भी पता है क्या हो सकता है ना, कोई कैजुअलिटी हो सकती है। तो इसलिए विंडो से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। देखिए जैसे आप टैक्सी वगैरह में भी जाते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं ना, हाथ अंदर करो, है ना, बाहर नहीं निकालो। छोटे थे तो हाथ पकड़ के अंदर कर दिया जाता था। बेसिकली आदत रहती है बच्चों की हाथ बाहर करके हवा में लहरा रहे हैं, है ना। तो ये स्ट्रिक्टली मना है, स्ट्रिक्टली आपको मना है कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए ट्रेन में, फॉर सेफ्टी बेस। थ्रो पैकेट और फूड स्टफ ऑन द ग्राउंड। अब जो कूड़ा करकट
गंदगी आप मचाते हैं ट्रेन में, ऐसा मत करिए। जनरली आप खुद ही सोचिए कि आप ट्रेन में बैठने गए जहाँ आपका रिजर्वेशन है जिस सीट पे, अब वहाँ गए हैं, आपने देखा कि वहाँ पे चिप्स के 50 पैकेट पड़े हैं, बॉटल पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पड़ी है, पानी गिरा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बैठने का मन करेगा वहाँ पे? तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डस्टबिन है, अगर आप डस्टबिन यूज करिए। बेसिकली अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने बैग्स के कोई पैकेट में, बैग्स में कोई पैकेट रखिए, उसमें सारे स्टफ को रखिए, फूड स्टफ को, पैकेट्स को, और जब बाहर निकलिए तो मतलब कि जब ट्रेन रुक जाएगी, आप अपनी जगह पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेशन पे डस्टबिन होगा, उसमें डाल दीजिए, ठीक है? तो कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। नेक्स्ट, थ्रो यूज द कप्स एंड प्लेस आउट ऑफ द विंडो। खिड़की से बाहर कप्स हैं, प्लेट हैं, ये सब चीजें खा के हम क्या कर रहे हैं, खिड़की से बाहर फेंक दे रहे हैं कि ट्रेन तो चल रही, जाने दो कहा जाए। अरे ट्रेन चल रही है, हवा चल रही है इतनी तेज, आप फेंक रहे हैं, पता नहीं कहाँ उड़ के चली जाए, किसके ऊपर जाके गिर जाए। और बाहर रोड पे भी तो गंदगी हो रही है, वहां पे लाइन पे गंदगी हो रही है, ठीक है? तो ये भी नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या करना चाहिए, हमें जो डस्टबिन का यूज करना चाहिए, हमें डस्ट को डस्टबिन में ही डालना चाहिए, अनयूजफुल चीजों को डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इस तरह इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट इज मेक अ लाउड नॉइस एंड डिस्टर्ब योर फेलो पैसेंजर। अब पता चला नाइट की जर्नी है, अब आप चिल्ला चिल्ला के आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शोरगुल मचाए हैं, तो आपके आसपास के जो पैसेंजर है उनको दिक्कत होगी। दिन की भी जर्नी है तो आप इधर उधर उछल कूद मचाए हैं, चिल्ला रहे हैं, मम्मी ये मम्मी वो, ये दे दो वो दे दो, या आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इन सब से क्या है, जो हमारे आसपास के साथी है, पैसेंजर्स है, यात्री हैं, उन्हें फेलो पैसेंजर यानी साथ में चलने वाले यात्री जो हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसा भी काम हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर लिखा है कि ये सारी चीजें डोंट, साफ साफ लिखा है डोंट, ये सब मत करो बेटा, ठीक है? ये सब मत करिए। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ट्रेन में जाने से पहले क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और ट्रेन के अंदर क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब आज के लिए हम इतना ही। अब देखिए इस चैप्टर में बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर, ये जो मैंने कंटेंट दिया है ये नहीं लिखना है, इसके बेस पे आपको सिर्फ इसे रीड करना है, समझना है। इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स बनाया जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स बनाया जा सकता है, ठीक है? किसी भी टाइप के क्वेश्चन इस पे आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या कोई क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, व्हाट कैन डू एंड व्हाट कैन नॉट डू, हम क्या कर सकते हैं एंड क्या नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के समय, ठीक है? या व्हाट कैन डू, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सामने रख सकते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।